हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी सेशन रहने वाली है, इस वीडियो में हम एनटेट आईएएस 2025 के एग्जाम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है, आपने जो पढ़ाया वही आया। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, आपने बेसिक्स पर ध्यान दिया। ठीक है। तो हमारी जो एंटेड आयुष का जो कोर्स था आयुर आर्मी की तरफ से, उसकी फीस जो हमने बहुत ही मिनिमल रखी थी, 999 में। अगर आप 60,000 या 70,000 का सैलरी उठा सकते हैं तो वाई नॉट, आपको ये कोर्स लेना चाहिए और ये एग्जाम क्लियर करना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस अब भी और बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो जिसका अभी नहीं हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, नहीं हो पाया क्वालिफाई, देन आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम आयर आर्मी की तरफ से फिर से अगले सेशन के लिए कोर्स अनाउंस किया जाएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर विद अस। ठीक है। तो हम क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं एनालिसिस थोड़ा सा। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है एनटीए के आंसर की से, आप मैच करके देखिए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करिए। और अगर एक दो मार्क्स का कुछ अंतर हो सकता है और आप क्वालिफाई हो सकते हैं तो वाई नॉट, आप चैलेंज जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, आप सभी को दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्री एक्टिव स्टेज बता दीजिए क्या रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन दे दिए उन्होंने: एक्शन, रिएक्शन, टेस्टिंग, फिक्सिंग अप, गोल्स, फीडबैक। जिन्होंने कोर्स लिया था उनको सभी को मैंने बताया था, पेडेगोजिकल एनालिसिस के अंदर मैंने स्टेजेस बताई थी टीचिंग की। ठीक है। अगर आप टीच करने जा रहे हैं, लेक्चर देने जा रहे हैं क्लास में, तो आप प्री एक्टिव स्टेज क्या होगी, आपकी क्या तैयारी होगी? आप गोल्स को सेट करेंगे। यू हैव टू फिक्स योर गोल्स कि क्या आपको पढ़ाना है, क्या मेथड होगा, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। कोई चार्ट से पढ़ाएंगे, कुछ ब्लैक बोर्ड मेथड यूज करेंगे, कोई फ्लो चार्ट से पढ़ाएंगे, और कितना पढ़ाएंगे 30 मिनट्स के लेक्चर में। ठीक है। तो ये है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, दैट इज फिक्सिंग अप योर गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइगॉट्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी? मैंने आपको बताया था, वाइगॉट्स्की ने जो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है उसमें बताया था कि वाइगॉट्स्की ने बोला है कि बच्चा बहुत अच्छे से लर्न कर पाएगा अगर वो सोशली इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। और मैंने आपको स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी का भी प्रोसेस बताया था। तो क्या क्या रिलेट कर रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1 इज ए, लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, ये तो मस्ट है, होगा ही होगा। नेक्स्ट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ए क्रूशियल कॉन्सेप्ट, ये भी होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट इज cognitive development is primarily determined by individual factors। तो ये वाइगॉट्स्की ने नहीं बताया था, ये बताया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी, ना कि वाइगॉट्स्की ने। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज प्लेज ए सेंट्रल रोल इन थिंकिंग, ये भी बताया था वाइगॉट्स्की ने कि लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लर्निंग में और थिंकिंग में भी। ठीक है। तो जो हमारे ऑप्शन थे वो होंगे ए, बी एंड डी। ठीक है। आई होप जिसने थर्ड आंसर किया होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नोइंग दैट समवन ग्रू अप बिफोर मोबाइल्स एग्जिस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समवन बेस्ड ऑन देयर व्हाट? फिलअप डाल दिया इन्होंने। तो आंसर होगा क्रोनो सिस्टम। अगर जिसने भी पढ़ा होगा तो उसको ब्रॉन फ्रैन ब्रेनर की थ्योरी पता होगी, और ये मैंने यूट्यूब पर भी डाला था।
ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी मैंने डाली थी, जिसमें कि उन्होंने इंडिविजुअल की और सोशल कल्चर की, जो सोसाइटी होती है उसके, उन्होंने 5 पार्ट बताए थे, सिस्टम बताया था। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ऐसे करके उन्होंने बताया था। और आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला हुआ है वाइगॉट्स का ब्रॉन फ्रेंड बैनर की थ्योरी का वीडियो। तो इसका आंसर होगा क्रोनो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द टास्क ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन हिरार्किकल ऑर्डर। अब पेडागोजिकल एनालिसिस का जो हमने पढ़ा था, एक मिनट, जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मैंने आपको वो भी बताया था स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, मैंने अच्छे से डायग्राम बना के दिया था अपने नोट्स में, कंटेंट एनालिसिस। देन नेक्स्ट क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा, methodology ऑफ टीचिंग। देन नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा हमारा, इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बताया था, और जिसने पढ़ा है उसको भी पता होगा। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वार्क मॉडल किसने दिया था, वार्क मॉडल किसने दिया था, वार्क मॉडल जो दिया था वो दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो आंसर जो है सेकंड होगा करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट किसने डेवलप करा था। किसी किसी को पता होगा, किसको नहीं पता होगा, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हरमैन ने किया था, हरमैन ने किया था ये डेवलप, ये वाला टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए होता है, एक आईक्यू टेस्ट होता है, एक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, ऐसे करके 2-3 टेस्ट होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आ जाता है थोड़ा मैचिंग करके, इनको डिफिकल्ट बना देते हैं कि बच्चा समझ में ना पाए कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो विजुअल लर्नर्स क्या होंगे, अगर आप ऑप्शंस को चेक करेंगे, विजुअल लर्नर्स किसको अडेप्ट करेंगे, क्या चीज उनको हेल्प करेगी लर्न करने के लिए, तो वो है दिस। अगर आप इसको पढ़ेंगे, प्रेफर द यूज ऑफ इमेजेस। ठीक है, मैप्स, graphic organizers to access and understand new information। ठीक है, जो विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जिनको देख के देख के, अगर फ्लो चार्ट है, कोई ग्राफ है, उसको देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज विजुअल लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे उनको क्या होता है, वो सुन के, कोई भी चीज है, ईयरफोन लगा लिया, वो सुन रहे हैं कहानी की तरह, और उनको अच्छे से याद हो पा रहा है, वो ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से नॉलेज ग्रैब कर पा रहे हैं वो, तो उनको बोलेंगे हम ऑडिटरी लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीडिंग और राइटिंग प्रेफरेंस। और जो लर्नर्स रीडिंग और राइटिंग को प्रेफरेंस मानते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए बताइए। उनके लिए होना चाहिए लर्न बेस्ट थ्रू वर्ड्स, जो कि अपने वर्ड से खुद सीखते हैं अच्छे से। देन लास्ट बचा काइनेस्थेटिक लर्नर्स, बेस्ट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सभी मैंने आपको बताया था कोर्स में, जिसने पढ़ा होगा तो उसका कल्याण हो चुका होगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, असेसमेंट के टाइप्स इन्होंने दे दिए इधर की साइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड पर। अब कह रहे हैं आप बताओ, करेक्टरिस्टिक बता दो। बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया, ऐसा लगा ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, मैम ने तो पढ़ाया नहीं था।
लेकिन मैम ने ये पढ़ाया था भाई, आपको सभी को पता होगा, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट पढ़ाया है मैंने। ठीक है। और ये भी सेल्फ रेफरेंस और स्कोलेस्टिक असेसमेंट भी। लेकिन जो इजी पार्ट है हम उस पर फोकस करेंगे, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट पे फोकस करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि बच्चा जो भी लर्नर है, जो भी कैंडिडेट है, उसको हम जिस भी फील्ड में वो माहिर है उसका एग्जाम लेंगे, उसको असेस करेंगे उसकी परफॉर्मेंस में। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट क्या होता है, जो क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। जैसे आपका ये जो एनटेट का एग्जाम है, जो एमडी आयुष हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं आयुष में, बस वही ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट हुआ ना, कि भाई ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, तो तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट। ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए, ए का आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। एंड बी का आंसर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड का होना चाहिए, फोर होना चाहिए। और सी का आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। देन डी का आंसर सेकंड होना चाहिए। तो कुल मिला के जो ऑप्शन है वो सेकंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने बोला है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को किसने डिफाइन करा, और डेफिनेशन उन्होंने भाई दे दी है। द टोटलिटी ऑफ एटीट्यूड्स जजमेंट एंड वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटेड टू हिज बिहेवियर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज मे बी रेफर टू एज हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये किसने डेफिनेशन दी थी, तो ये है एच जे आइजेंक। आइजेंक हो सकता है, आयंक हो सकता है, वो प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग इज। भाई स्कैफोल्डिंग का जो वाइगॉट्स्की ने बताया कॉन्सेप्ट, वाइगॉट्स्की ने बताया था ना ये कॉन्सेप्ट, मैंने आप सभी को यही बताया है। वाइगॉट्स्की ने स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया है, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, एमकेओ होगा, वो लर्नर को हेल्प करेगा। जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी होगा, जो मैंने आपको बताया था ज्ञानवान इंसान होगा, जो लर्नर को बताएगा, हेल्प करेगा, वो सपोर्ट कर रहा है, टेम्परेरी सपोर्ट, ताकि बच्चा आगे सीख पाए, आगे बढ़ पाए। है ना। तो आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प लर्न। ठीक है, लर्नर को हेल्प करने के लिए थोड़ा सपोर्ट दिया जाएगा। और फर्स्ट आंसर इसलिए नहीं होगा, हम उसकी मिस्टेक को एनकरेज नहीं करेंगे अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो ये तो सबसे गलत बात है, ये वाइगॉट्स्की ने नहीं बताया है। इन्होंने टू एवेल्युएट द लर्नर्स परफॉर्मेंस विद स्टाफ ये भी नहीं बताया है स्कैफोल्डिंग में। ठीक है। टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये भी नहीं बताया है स्कैफोल्डिंग में, सिर्फ यही बताया है कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, जो ज्ञानी इंसान होगा, एमकेओ होगा, वो लर्नर को, कैंडिडेट को हेल्प करेगा, टू एनकरेज करेगा कि भाई तुम आगे पढ़ो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बहुत बता देगा आपको कैसे पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए, ये ऐसे करके जो भी चीज है वो एमकेओ हेल्प करेगा लर्नर को। वो भी टेम्परेरी सपोर्ट करेगा, वो ये नहीं कि होमवर्क करके आपको दे देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड्रेगोजी। और ये तो सब ऐसा लग रहा था मैंने ही क्वेश्चन पेपर बनाया है, मैंने सारे क्वेश्चन बच्चे को दिए हैं। जो कोर्स बताया है, पढ़ाया है हमने, आयर आर्मी की तरफ से जो कोर्स दिया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आए हैं, छप रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, अगर बच्चे ने पढ़े हैं तो। ठीक है। तो मैंने एंड्रेगोजी बताया था, बहुत ही बेसिक्स के क्वेश्चंस आए हैं इसमें। अगर बच्चे ने ये भी नहीं कर पाया क्वालिफाई तो क्या ही करेगा। ठीक है। तो एंड्रेगोजी, तो सबसे पहले मैंने बताया एंड्रेगोजी का मतलब ही होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग।
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो गई, कोलैबोरेशन डिस्कशन हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्डाइजेशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इससे दूर दूर तक नाता है ही नहीं एंड्रेगोजी का। ठीक है, दूर दूर तक नाता नहीं है असेसमेंट ऑफ एंड इवेल्युएशन से, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ रहा है ना, खुद पढ़ रहा है, खुद से वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, ये मेरा गोल है, इतने में, इतने मंथ में मैं इतना सिलेबस कवर करूंगा, इतने टाइम में मैं इतना सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंड्रेगोजी। क्वेश्चन नंबर 12 इज, अब टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट को हमें हिरार्किकल ऑर्डर में लगाना है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी करवाते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आइडेंटिफाइंग द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स एंड देयर परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आइडेंटिफाइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी गिवन टू द लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड द लास्ट क्या आएगा, प्लानिंग फॉर अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको ऐसे शो ऑफ करके उसको डिफिकल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसको तसल्ली से आप पढ़िए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, स्कीमा थ्योरी इन साइकोलॉजी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ विच साइकोलॉजिस्ट। अगर आप ये नहीं कर पाए ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया था, स्कीमा जो है वो रिलेटेड है प्याजे से। स्कीमा जो है रिलेटेड है प्याजे से, जीन प्याजे से। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ए और डी। ठीक है, फ्रेडरिक बार्टलेट ने भी सपोर्ट किया था पियाजे को उनकी थियोरी में, दैट इज वाई इनको कॉम्बो में डाला हुआ है। लेकिन सबसे, अगर अगर आपने जीन पियाजे को भी कर लिया होगा याद, तो आप लगा पाएंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड वाला आंसर। ठीक है, क्योंकि, एक मिनट, हाँ जी। ठीक है, तो जीन प्याजे से आपको कनेक्ट करना है इसको, फ्रेडरिक बार्टलेट को मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, उनको अगर आपने देखा होगा, क्योंकि स्कीमा जो है ना वाइगॉट्स्की से रिलेटेड है, ना ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर से रिलेटेड है, और ना ही रॉबर्ट शेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर विल बी जीन पियाजे एंड फ्रेडरिक बार्टलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग जनरल स्टेजेस ऑफ करिकुलर ट्रांजैक्शन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। भाई अब करेक्ट सीक्वेंस में लगा दीजिए। ठीक है, स्टेजेस को तो क्या होगा सबसे पहले, अगर आप चेक करेंगे, सभी को पढ़ेंगे, देन नंबर 1 आएगा व्हाई टू टीच द सब्जेक्ट। व्हाई टू टीच द सब्जेक्ट, नंबर 1 ये आएगा। देन नंबर 2 आएगा, अगर हम पढ़ें, व्हाई टू टीच करिकुलर एलिमेंट। देन थर्ड आएगा व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए भाई, है ना। देन नंबर 4 आएगा हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, कौन से मेथड का यूज करा जाए। देन फिफ्थ आएगा इवेल्युएशन, अब जो पढ़ाया है उसको इवेल्युएट तो करेंगे, असेस तो करेंगे कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, ब्लूम के अकॉर्डिंग, क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग और मैशिया के अकॉर्डिंग, इन 1964 व्हाट इज द हिरार्किकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग
5 major classes based on the level of involvement in affective domain of Bloom taxonomy. Bloom taxonomy के अकॉर्डिंग क्या स्टेजेस हैं, क्या लेवल्स हैं, क्या 5 मेजर क्लासेस हैं, उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। तो आंसर अगर आप इनमें से सभी को देखेंगे तो सबसे पहला आंसर जो है वो आएगा रिसीविंग। उसके बाद क्या आएगा, देन रिस्पॉन्डिंग, देन आएगा वैल्यूएटिंग, देन आएगा ऑर्गेनाइजेशन, देन आएगा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो आंसर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर विल बी थर्ड, 3 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को बताया था कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आता है, और नॉन वर्बल में गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ आता है, मैंने आप सभी को बताया था। तो अगर आप इसको देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा आएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर होगा रिपोर्ट। ये रिटन कम्युनिकेशन हुआ ना, कि कोई बात नहीं रिटन हुआ, लेकिन वर्बल में तो आता है ना, क्योंकि पोस्चर, गेस्चर और आई कांटेक्ट, ये तीनों जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is an important component for generating required number of question papers on demand examination system? ठीक है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम में बताना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कंपोनेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर जनरेटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स? ठीक है, क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए किस कंपोनेंट की जरूरत होती है, वो है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज a teacher should present information to the learner clearly and in a systematic way and relate this new information or concept to the things learner already know. A teacher should represent information to the learner clearly in a systematic way and relate this information. ये स्कीमा की तरह आप इसको समझ सकते हैं। टीचर क्या करता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जब देता है, उसको वो पीछे की जो आप जानते हैं पहले की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप जानते हैं, उससे कोरिलेट करके आपको बताएगा नया टॉपिक। ठीक है, कोई भी जैसे एप्पल है, एप्पल को आपको बताया जा रहा है ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है, फिर जब विटामिन की बात करते हैं तब उसको बता देते हैं कि उसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं अच्छा आपको पता था ना उससे हमें एप्पल से विटामिन ए मिलता है, तो अब ये बताया विटामिन ए नहीं होगा तो हमारे पास कौन सी डेफिशिएंसी होगी, अनीमिया की डेफिशिएंसी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास प्रायर नॉलेज है उससे कनेक्ट करके टीचर आपको प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईक्यू स्कोर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व्ड इज नॉर्मल कर्व। आईक्यू स्कोर का, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो कर्व होगा वो कौन सा टाइप का होगा, दैट इज नॉर्मल कर्व। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बेस्ड ऑन hierarchy of resources given by Spector, what is the hierarchy of the following educational technology components and resources? अब इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट दे दिया और रिसोर्सेज दे दिया, अब इसको हिरारकी में लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है बी, दैट इज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, देन आ जाता है नॉलेज रिसोर्सेज, देन आ जाता है लर्निंग रिसोर्सेज, देन आ जाता है इंस्ट्रक्शंस, एंड देन आ जाता है कोर्सेज। तो इसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उसमें बताया है कि टीम टीचिंग का क्या एडवांटेजेस है।
टीम टीचिंग आप सभी को पता है कि दो या दो से ज्यादा टीचर, मोर देन टू टीचर्स मिलके अच्छे से क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूजफुल फॉर ब्राइट लर्नर्स, देन फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो होंगे तीनों चीज वो आ जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है। वो भी अगर आपको लगता है इसका आंसर नहीं सही है तो आप कृपया हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, और सभी स्टूडेंट को ताकि पता चले, और अगर उनको सच में गलत लग रहा है सो दैट दे कैन चैलेंज द आंसर की एज पर एनटीए। ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। साइकोलॉजी की डेफिनेशन को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो सीधा सीधा आपको सीक्वेंस दिया गया है। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड साइंस ऑफ बिहेवियर। देन जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, ABCD। ठीक है। Then next is question number 23. Which of the following are the characteristics of good test in evaluation? ये मैंने आपको नोट्स में दिया था, अगर जो देख रहा होगा मेरी ये वीडियो, सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी नहीं आप कर पाए तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। बच्चे ने नहीं पढ़ा, आप उसको हवा समझ के बहुत ही टफ एग्जाम आएगा, मैम तो अच्छे से पढ़ाई नहीं रही है, ऐसा नहीं होता है। सब मैंने नोट्स में दिया है, अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो। ठीक है, एक एक वर्ड जहां से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको वही बताया जो एग्जाम में आ रहा है और वही आया है। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आंसर होगा 4, B, C एंड D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। 24 पे आ जाते हैं। इन्होंने मैचिंग दी है तो जल्दी से इसको मैचिंग कर लेते हैं। क्या चीज है? इंस्ट्रक्शनल क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा इंटरएक्टिविटी, इंटीग्रेटिव कैपेसिटी, लर्नर कंट्रोल, लर्नर टीचर एटीट्यूड एंड लर्नर्स अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस आ जाएगा। देन एथिकल में आ जाएगा टेक्निकल एथिक्स। ठीक है। देन डी में आ जाएगा थर्ड, टेक्निकल मेंटेनेंस। आप इसको देख लीजिएगा और इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट शियर्स स्टार्ट विद। रॉबर्ट शियर के अकॉर्डिंग जो बच्चे का, चाइल्ड का सेकेंडरी बिहेवियर है वो क्या है? वो है इमिटेशन। बच्चा जो, जब छोटा बच्चा होता है और वो बड़े किसी लोग को देखता है या मम्मी को देखता है, पापा को देखता है, वो इमिटेशन करना, नकल करना शुरू कर देता है ना। तो दैट इज द सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज इमिटेशन। Next is question number 26. Identify the combination of correct features of written communication. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप देख लीजिए, क्या फीचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, A, C एंड D। नेक्स्ट जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए जल्दी से, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो नंबर 1 इज B, A, C, D, तो आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मेफरलैंड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, तो आंसर है थर्ड, प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थॉर्नडिके की थ्योरी को, और क्या कहते हैं हम, बताया था कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 में जल्दी से, मैंने बोला था ये आएगा, मैचिंग में आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है वो टीचर कंट्रोल होता है। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग अमंग लर्नर्स। टीम टीचिंग जो है नीड सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इट इज बेस्ड ऑन पर्पसफुल एक्टिविटी। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। प्याजे की बताया था मैंने कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एज ग्रुप से, प्याजे की स्टेजेस से कोरिलेट करते हुए। सेंसरी का होगा 0 to 2, सभी को बताया था मैंने। देन बताइए कौन सा होगा। बी का 4 होगा, 7 to 11। सी का 2 to 7, फॉर्मल ऑपरेशनल का अबव 11। ठीक है, ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। पियाजे की स्टेज से, डेवलपमेंट स्टेज से जरूर क्वेश्चन आएगा एज ग्रुप से रिलेट करने के लिए, ये मैंने आपको सभी को बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के कंपोनेंट्स को हिरार्किकल ऑर्डर में लगाना है, तो इसका होगा ए, देन सी, देन डी, देन बी। तो आंसर विल बी फर्स्ट। जल्दी से आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। इन्होंने क्या बताया है, टीचिंग स्किल्स बता दीजिए इसमें कौन कौन सी है। तो फिर ए, बी और ई होगा, ए, बी और ई। इसको देख लीजिएगा, तो आंसर नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट इज रूल्स और रूटीन्स को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने का मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चे को अच्छा सा लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। देन आंसर विल बी हमारा क्या होगा, नंबर 1। नंबर 1 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सीबीसीएस। मैंने आप सभी को बताया था, चॉइस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मैंने आपको बताया था सीबीसीएस। और मैंने ये भी बताया था आप सभी को एसबीसी, नहीं 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 नहीं, हाँ जी, सीबीसीएस मैंने आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म आ सकती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ध्यान करिए, जहाँ पे मैंने आपको सीजीपीए वाला कॉन्सेप्ट बताया था और एसजीपीए वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पर ये मैंने आपको बताया था। शिट, एक मिनट। हाँ जी, हम कहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो आंसर क्या होगा इसका, पॉजिटिव फीडबैक वर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनकरेक्ट तो आप सभी को दिख रहा होगा सीधे सीधे, ओरल कम्युनिकेशन इज स्लोअर देन रिटन वन। तो ऐसा नहीं होता, हम जल्दी जल्दी बोल सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी उस स्पीड से लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में मैंने बोल दिया ओरल कम्युनिकेशन इज स्लोअर देन द रिटन वन, बट अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो देखिए, ओरल कम्युनिकेशन, तो ये मेरी कहानी बहुत लंबी चली जाएगी, तो ये सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि ये गलत पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये फिर से मैचिंग है, तो जल्दी से कर लेते हैं। ए का हो जाएगा फर्स्ट, देन बी का हो जाएगा फोर्थ, देन सी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और डी का सेकंड। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट इज, अब यह बताना है कि ब्लॉक्स को यूज करके क्या असेसमेंट टूल जो है, क्या एडवांटेजेस होगा उसका। तो आंसर होगा ए, बी एंड डी, सी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा फर्स्ट इसका। 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अफेक्टिव डोमेन और डेवलपमेंट से हमको मैच करना है, तो ए का आ जाएगा थर्ड। ठीक है, बी का आ जाएगा फर्स्ट, सी का आ जाएगा फोर, देन डी का आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। 40 का होगा ऑप्शन 3। 41 का होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूज बाय रेडियो स्टेशन टू सेंड द मैसेजेस टू पब्लिक। तो ये आपको बताना है रेडियो स्टेशन क्या, कौन से इवेंट्स को यूज करता है, क्या प्रोसेस को यूज करता है मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो नंबर 1 स्टूडियो होना जरूरी है भाई, सबसे पहले रेडियो स्टेशन का। देन कंट्रोल रूम होना जरूरी है, ये बहुत इजी था। ठीक है, कंट्रोल रूम होना जरूरी है। देन क्या, ट्रांसमीटर होना जरूरी है। और उसके बाद भाई लिसनर होना भी जरूरी है, अगर कोई सुनेगा नहीं तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर नहीं कर पाए तो बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गंदे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड।
42 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, क्या फॉर्म है लर्निंग मटेरियल का और रिसोर्सेज का? तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले होगा बुक्स, ये तो लर्निंग मटेरियल है। देन मोनोग्राफ्स भी है। देन 3D मॉडल्स। ठीक है, ये रोल प्ले और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये टीचिंग या लर्निंग मेथड है। रिसोर्सेज नहीं है, ना ही लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, ये प्रोसेस है, मेथड है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। 43 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेडागोजिकल अप्रोच। अब पेडागोजिकल अप्रोच को बताना है कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, देन कोलैबोरेटिव, देन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये सभी तीनों हैं, ए बी और ई। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इन्होंने कहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट बिलोंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं बिलोंग करता है? सही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है, करेक्टनेस होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए, बट कंपटीशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्याजे द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट इन अ व्हाट, इन अ एस्टैब्लिश्ड मैनर। एस्टैब्लिश्ड मैनर, एक एस्टैब्लिश्ड मैनर में वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर चार्ज स्टेजेस बताई है ना। तो वो एकदम प्रॉपर मैनर है, उसका पैटर्न है। ठीक है, तो आंसर विल बी फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम देखें तो, as suggested by Harvey and Mauji, the advantages of using computer in assessment are। तो आंसर होगा फर्स्ट, क्विक एंड एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। आंसर इसका होगा फर्स्ट। देन 47 पे आ जाते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिमेम्बरिंग इज नोन एज। ये मैंने आप सभी को बताया था, दिस इज रिलेटेड ओनली टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन 48 पे आ जाते हैं। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद टीचिंग एज अ साइंस। तो आ जाएगा टीचर्स फ्रीडम टू डिलीवर द कंटेंट। 48 का आंसर होगा फोर। देन आ जाते हैं 49 पर। मैंने आपको बताया था लेवल्स ऑफ टीचिंग का जरूर आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए का फोर। हर्बर्ट प्रोपोनेंट थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बी का होगा सेकंड, मॉरिसन प्रोपोनेंट थे। रिफ्लेक्टिव का जो होगा वो थे हंट, रिफ्लेक्टिव के प्रोपोनेंट। एंड डायनामिक मॉडल फॉर ऑटोनॉमी के थे टेसिनरी। ठीक है, तो आंसर विल बी थ्री। 50 पर आ जाते हैं जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस इन हिरार्किकल ऑर्डर। तो जल्दी से इसको ऑर्डर में चेंज कर दीजिए। नंबर 1 इज गेटिंग स्टार्टेड, देन सेलेक्टिंग कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्टर्स, देन इवेल्युएटिंग वंस ओन कॉम्पिटनेस, देन कंपेयरिंग पर्सपेक्टिव। आंसर विल बी फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नेसेसरी टू यूज इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी एंड सी, डेटा गैदरिंग, डेटा स्टोरिंग एंड डेटा एनालिसिस। आंसर विल बी थ्री। ठीक है, तो आज की क्लास को ऐसा करते हैं, यहीं तक रखते हैं। देन हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे क्वेश्चन डिस्कशन राउंड के लिए। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई भी अगर आपको आंसर गलत लग रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। जो बच्चे सपोर्ट कर रहे होंगे उसको, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है एनटीए की आंसर की से। ठीक है, और बच्चे कुछ अगर एक दो मार्क्स से रह रहे हैं तो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।